आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने आरबीएससी की क्लास 10th की मैथ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्रश्नावली नंबर 6 या 6 जिसके हमने उदाहरण तथा प्रश्नावली कंप्लीट कर लिए तथा विविध हमने लगभग कंप्लीट कर लिए। हमारे 4 या 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल एग्जाम्पल मतलब विविध का 13 नंबर तक क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर लिए थे 13। तो आज हम 13 से आगे क्वेश्चन करेंगे, 14, 15 और 16, 17। काफ़ी ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस सिर्फ आपको इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात याद होनी चाहिए, उसके बाद आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन हमारा 14 वो लेते हैं, जिसको हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन है, जिसको हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। ये हमारा 14वां क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड आपको दिखाई दे इस तरह से, इसको हम कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए। हमें एक समीकरण दिया है जिसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दिए हैं तथा उनके हमें मान पुट करने हैं। बराबर हमें 0 दे रखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, LHS। इसको आप LHS लिख सकते हैं, LHS। और ये हो गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 0 दे रखा है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 0 आना चाहिए, तभी तो सिद्ध होगा ये लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखा है 3 10 स्क्वायर, कोष्टक है यहाँ पे 30 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारे LHS दे रखा है। तो इसके अंदर हमें क्या रखना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो यहाँ लिख देना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो अब हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पुट कर देंगे। तो आपको पता रहना चाहिए tan 30 का मान, cot 30 का मान, sin 45 और cos 30 का मान। इन सभी का आपको मान पता है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम पुट करते हैं, जैसे कि 3 तो हमें दिया हुआ है। tan 30 का मान हमारे पास होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, कर दिया प्लस सेकेंड हमें क्या दे रखा है, सेकेंड cot 30, cot 30 का मान होता है √3, तो √3 लगा देंगे और इसका भी हमें स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार -8 साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसका भी हमें स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार cos 30 का मान हमें पता है √3/2, √3/2 और इसका भी हमें स्क्वायर दे रखा है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है 3, तो 3 तो यूँ का यूँ लगा देंगे। 3 के बाद में इसको आप सोल्व करेंगे 1/√3, तो 1/√3 को आप स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा 3, प्लस √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाता है स्क्वायर, -8 1/√2 को स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से 3 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो इस प्रकार हमारे पास इतना सोल्व है। ये कोष्टक का चिन्ह इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है हमारे। 3 तो दे रखा है, कोष्टक में से एलसीएम लेंगे 3, तो ये हमारे पास 1 और इसके नीचे क्या दे रखा है, 1 है, तो 1 का 3 में भाग देंगे 3 को हम, तो ये 9 हो जाएगा, कोष्टक में -8। इसी प्रकार इसमें एलसीएम क्या आएगा, 4, 2 और 4 में एलसीएम 4, तो 2 का भाग देंगे 2, 2 × 1 2, प्लस 4 का 4 में भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, ये हो गया। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। 3, 1 और 9 10, 10/3 आ गया, -8 इंटू अंदर क्या है 3 2 5, 5/4। आगे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो आपको 3 से 3 को आप काट सकते हैं, दोनों से कट गया। 4 में आप
8 में भाग देंगे तो ये 2 पर चला जाएगा, तो आगे क्या आ जाएगा हमारे 10 माइनस, ये भी माइनस का है, ये माइनस का, तो 2 × 10, तो ये भी 10 आ गया। 10 माइनस 10 क्या होगा 0, तो ये हमारा सिद्ध हो गया क्योंकि ये हमारा LHS आ गया और RHS हमारे पास कितना है 0 है, तो LHS बराबर RHS, इतनी सिद्ध। ये तो हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को बहुत आराम से धीरे धीरे करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में भी आए। तो इसको हटा देते हैं और आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हमने 14वां क्वेश्चन हमारा हो गया, तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, ये वाला। तो इसको हम लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको ये दिखाई दे अच्छी तरह से। तो इसको हम जूम कर लेते हैं और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो इसको हम जूम कर लेते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा अभी। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसमें भी वही सेम है। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया इधर वाला, LHS पार्ट, और ये RHS। तो LHS हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमें सोल्व करना। RHS तो कंप्लीट खुद में भी कंप्लीट है, जैसे कि 15/4। तो हमारे पास LHS का मान कितना आना चाहिए 15/4, तभी तो ये सिद्ध होगा। तो हमें LHS उतार लेते हैं। 4 sin की घात 4 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, इस पर कोई घात नहीं है, कोष्टक बंद, -3 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये हमें दे रखा है। अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पुट करने हैं, बस मान रखने पर। तो इसके आप मान पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इनका मान पता रहना चाहिए, जैसे कि 4 का 4 आ जाएगा, कोष्टक ये 4 है तो 4 का 4 कोष्टक। साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, और 1/2 का क्या दे रखा है हमें, स्क्वायर नहीं 4 दे रखा है, घात 4 दे रखी है तो 4 लगा दिया। cos 60 का मान होता है 1/2, कोष्टक बंद, -3 cos 45 का मान होता है 1/√2 और इसका हमें स्क्वायर दे रखा है, माइनस साइन 90 का मान होता है 1 और 1 का भी हमें स्क्वायर दे रखा है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 1/2 का 4 करेंगे तो 1 को हम 4 बार लिखेंगे तो वही 4 1 आएगा। 2 को हम 4 बार लिखते हैं, 2 × 2 2 × 2 2 4 बार, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये 16 आ जाएगा नीचे, प्लस 1/2 1/2 आ गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं, -3। अब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, रूट से बाहर आ जाएगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम एलसीएम लेते हैं, इसमें से एलसीएम क्या आएगा 16, तो 1 और इधर 2 का हम भाग देंगे इसमें, तो क्या हमारे पास 8 आ जाएगा, -3। इसी में भी वही एलसीएम लेंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाफ में से -1 करेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, पर आप उसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, 1 - 2। अब आगे इसको हम सोल्व करते हैं, तो 4 तो 4 और 8 1 9 9/16 -3 और कोष्टक के अंदर माइनस का 1/2 हो जाएगा। आगे आप सोल्व करेंगे तो 16, इसको है कि आप काट सकते हैं 4 से, तो ये आ गया 9/4 9/4 माइनस। अब ये माइनस का 1 और माइनस के 3 तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3 3/2। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए 4,
तो ये 9, ये 2 का भाग देंगे 4 में, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, तो हमारे पास क्या आ गया 15/4। ये आ गया हमारे पास LHS और RHS भी हमारे पास 15 बटे कितना है 4, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो ये सिद्ध, बस ये तो हमें सिद्ध करना है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली और बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारी इस प्रश्नावली के अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो इनको आप इजीली हम सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। इसके बाद में ये हमें करना है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये रहा, तो इसके बाद में हमें सोल्व करना है। तो हमारे पास 14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, आज हमारा 15वां क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको भी आप इजीली सोल्व कर लिए हैं। अब 16 और 17 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। तो हम 16 क्वेश्चन को लिखते हैं। ये हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, तो इसको हम जूम कर लेते हैं।